नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। भारत और पाकिस्तान की तुलना किसी मामले में नहीं हो सकती। भारत अगर आसमान है तो पाकिस्तान धरती पर रेंगने वाला वो कीड़ा जिसे जूते के नीचे कब कौन मसल कर चला जाए पता भी नहीं चलेगा। यह बात पाकिस्तान की हुकूमत और सेना भी जानती है। विदेशी मंचों पर खुद पाकिस्तान का सेना प्रमुख यह बात कबूल चुका है कि पाकिस्तान गार्बेज से भरा हुआ वो ट्रक है और भारत एक चमचमाती हुई मर्सिडीज। लेकिन एक चमचमाती हुई मर्सिडीज एक मामले में उस गार्बेज से भरे हुए ट्रक से पिछड़ती दिख रही है। जी हां, भारत पाकिस्तान से पिछड़ रहा है। सुनकर हर भारतीय का खून खौल जाएगा और उसे ये सोच अपनी सरकारों पर गुस्सा भी आएगा कि इस मामले में पाकिस्तान भारत से आगे कैसे निकल सकता है। लेकिन सच यही है कि फिलहाल वो भारत से आगे हैं। दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यानी कि ईवीज, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ कॉपर पर चल रहा है और इसी कॉपर वॉर में भारत अपनी पोजीशन खो रहा है, जबकि पाकिस्तान चुपचाप गेम पकड़ चुका है। वैसे कभी भारत कॉपर का एक्सपोर्टर था, लेकिन आज भारत एक नेट इंपोर्टर बन चुका है। यह आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। भारत ने 2024 में $10.33 बिलियन का कॉपर इंपोर्ट किया और केवल $2.1 बिलियन का एक्सपोर्ट। वहीं एक साल पहले की अगर हम बात करें तो 2023 में यह आंकड़ा महज $40 मिलियन था। मतलब भारत कॉपर खरीद रहा है लेकिन बेच नहीं पा रहा। न सिर्फ एक्सपोर्ट गिरा, भारत में कॉपर मैन्युफैक्चरिंग, स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग कैपेसिटी भी पिछड़ रही है। कॉपर कंसंट्रेट इंपोर्ट्स फाइनेंशियल ईयर 2019 से लेकर फाइनेंशियल 2024 तक 13,000 करोड़ से बढ़कर 26,000 करोड़ हो गया। मतलब जस्ट डबल। यानी भारत ने वैल्यू एडेड कॉपर इकोनॉमी दुनिया को गिफ्ट कर दी और खुद इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हो गया। आत्मनिर्भर बनने चला भारत इस फील्ड में दूसरे पर निर्भर हो गया। यानी स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी और इकोनॉमिक लॉस दोनों। उधर पाकिस्तान, जिसे इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ में भारत के मुकाबले कहीं नहीं माना जाता, वो कॉपर एक्सपोर्ट में बाजी मार रहा है। पाकिस्तान ने 2023 में $772 मिलियन का कॉपर एक्सपोर्ट किया। उसमें भी रिफाइंड यानी कि अनरॉट कॉपर जो था वो $704 मिलियन का, जो 91% की हिस्सेदारी है। और इसमें भी 97% अकेले चीन को भेजा। मतलब $751 मिलियन का कॉपर पाकिस्तान रिफाइंड कॉपर बेच रहा है और उसका सबसे बड़ा ग्राहक चीन, वो मार्केट जो भारत के पास होना चाहिए था। अब सवाल सिर्फ एक कॉपर की लड़ाई का नहीं है, ये फ्यूचर इकोनॉमी की लड़ाई का भी है। कॉपर की ग्लोबल डिमांड ईवीज, इलेक्ट्रिफिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर बूम की वजह से बढ़ रही है, लेकिन भारत डोमेस्टिक जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा। एक्सपोर्ट मार्केट खो रहा है और पाकिस्तान उसी गैप को भर रहा है। यह सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, यह एक स्ट्रेटेजिक ग्राउंड लॉस है। कहानी साफ है, भारत वैल्यू चेन में पिछड़ गया, पाकिस्तान आगे निकल गया क्योंकि भारत ने माइनिंग, मेल्टिंग और रिफाइनिंग में समय रहते निवेश नहीं किया। तो अगर भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में वापस जगह बनानी है तो माइनिंग और रिफाइनिंग में मैसिव इन्वेस्टमेंट ही रास्ता है। राज्यों को अपने अपने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को कॉपर वैल्यू चेन हब बनाना चाहिए। वायर्स, केबल्स, ईवी कंपोनेंट्स, रिसाइकलिंग, यही भविष्य की जॉब है, यही एक्सपोर्ट है और यही स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ। कॉपर वॉर में आज पाकिस्तान आगे निकलता दिख रहा है, पर सवाल यह है क्या भारत दोबारा अपनी खोई पोजीशन वापस लाएगा या ये स्ट्रेटेजिक ग्राउंड हमेशा के लिए भारत के हाथ से निकल चुका है। सवाल बड़ा है। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।